क्योंकि गोरखपुर से अगवा 14 साल के बच्चे की हत्या मामले में योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मामले में आरोपियों पर एनएसए लगाने पर विचार करने के साथ ही केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। रविवार को 5वीं क्लास के 14 साल के छात्र के लिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। यूपी एसटीएफ ने नाले से बच्चे का शव बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अभी की यह बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी में क्राइम का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर अपहरण और हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। इसमें रहना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश जंगल राज, उत्तर प्रदेश गुंडा राज, अपराधियों का राज बन चुका है, अपहरण का प्रदेश बन चुका है। यहाँ कोई खौफ नहीं है पुलिस का, उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जहां चाहे वहां हत्या, लूट मार, चोरी, डकैती, छिनताई कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्याकांड के बाद अब नए एसएसपी पर जांच की जिम्मेदारी है। इस बीच पीड़ित परिवार ने एसएसपी प्रीतिंदर सिंह से मिलकर घटना की फिर से जांच कराने की मांग की है। वहीं पुलिस हत्या के आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। साथ ही जिस मकान में हत्या को अंजाम दिया गया था वहां भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच करेगी। इससे पहले कि हम लाइव के लिए जाएं, मेरे ख्याल से हमें यूपी का क्राइम ग्राफ टच पैनल स्टूडियो में हमें दिखाना चाहिए। क्या हम दिखा सकते हैं? चलिए एक बार एसएसपी को सुने, उसके बाद हम इन्फोग्राफिक दिखाएंगे। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि इस परिवार के साथ एक इंसिडेंट हुआ। इनका बेटा, इनका भाई जो पहले गायब हुआ था, उसके बाद पता चला किडनैपिंग हुई है उसकी। किडनैपिंग के बाद फिर कुछ दिन बाद रैंसम की कॉल भी आई। उसको ट्रेस करते ये फाइनली कुछ अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने इस घटना को कबूल किया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर जो प्रयासरत है हमारी टीमें पांडू नदी में, जहां अभियुक्तों ने बताया है वहां उसको ट्रेस कर रहे हैं कि बॉडी को हम बरामद कर लें। यूपी में जुर्म किसी भी कीमत पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार हम आपको टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलते हैं और क्राइम डेटा और क्राइम रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे, एक जमाने में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक नारा दिया गया था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन जो 2018 के, ये आज का आंकड़ा नहीं है, ये एक क्लियर कर देना चाहूंगा, लेकिन एक स्पेकुलेटिव आंकड़ा लेकर के हम रेट्रोस्पेक्टिव आंकड़ा, माफ कीजिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव आंकड़ा जब भी हम लेकर के देखते हैं तो हमें एक ट्रेंड समझ में आता है कि यूपी में क्राइम का ट्रेंड क्या है। अब आप देखिए, राज्य हम दिखा रहे हैं, कुल दर्ज मामले, एनसीआरबी का डेटा है 2018 का। देश में दर्ज मामलों में हिस्सेदारी, इसको ऐसे समझिएगा, राज्य उत्तर प्रदेश, कुल मामले दर्ज हुए हैं 2018 में 5,85,157। देश के जितने भी मामले हैं उनका लगभग 11.5%, अगर 10 से 12% मान करके चलिए। फर्ज कीजिए कि हम एक एवरेजिंग निकालना है, अगर पूरे देश में जितना भी क्राइम हो रहा है उसमें 10 से 12% अगर यूपी से आ रहा है तो यहां पर जुर्म कम नहीं है। यूपी के बाद फिर नंबर आता है महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, फिर केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। लेकिन यूपी के बारे में एक बात कही जाती है, यूपी के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग खांचों में करके देखा जाना चाहिए। यूपी में पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, अवध है, बुंदेलखंड है और रुहेलखंड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, इन सभी खंडों में अगर जाकर के आप देखेंगे तो जितने भी क्राइम ग्राफ हैं और हीनियस क्राइम के मामले में यूपी है नंबर 1। तब जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि पांव उखड़ जाएंगे जितने भी अपराधी हैं और अपराधियों को प्रदेश छोड़ करके जाना होगा। एनकाउंटर भी एक के बाद एक कितने लगातार हुए हैं ये भी हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें ताकि यूपी में क्राइम ग्राफ को समझाने के लिए क्यों हम ये कह रहे हैं कि अपराध प्रदेश बन करके रह गया है। अब आप यहां पर देखें, ये जो एनसीआरबी का डेटा है, मैं बार बार एक चीज कहूंगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव डेटा है क्योंकि एनसीआरबी का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा अभी तक मुहैया नहीं है। लेकिन 2018 तब भी यूपी में योगी सरकार ही रही है। पूरे देश में अपराध हुए लगभग 50,75,000 के आसपास। इनमें से यूपी के अपराध 11.5%, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। अब आप आ जाइए, जो हीनियस क्राइम होता है यानी हिंसक अपराध जो भी होता है, पूरे देश में 4.25 लाख, और पूरे देश में जितने भी हिंसक अपराध हुए हैं इनमें से 15% हिस्सेदारी यूपी की है। दलितों पर अत्याचार के जितने भी मामले सामने आए हैं पूरे देश में जितने हुए हैं उनमें से लगभग 28%, 27.9 यानी 28% जो है अकेले यूपी में है। महिलाओं के खिलाफ जितना भी जुर्म हुआ है इनमें पूरे देश में अगर तादाद आती है 3,78,000 केसेस की, तो यूपी में 15.5%, लगभग 16% के आसपास यूपी की हिस्सेदारी है। मैं एक बार रजत राकेश टंडन के पास में चलता हूं। रजत, आप खुद यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी खांटी यूपी का ही रहने वाला हूं। ऐसा क्यों है कि यूपी का क्राइम ग्राफ कम होने का नाम नहीं लेता?
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक मैसेज था सरकार का, शुरुआती दौर में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो काफी हद तक क्राइम कम हुआ था, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो 6 महीने बीते हैं इसमें क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। अब ये क्यों बढ़ा है, ये एक सोचने वाली बात है। क्या जो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अभी तक उनकी तैनाती नहीं हुई है? क्या गलत तैनातियां हुई हैं? क्या जो अच्छे लोग हैं जिनको होना चाहिए पुलिस में वो आज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी से, कुछ समाजवादी पार्टी से अटैच थे, कुछ बसपा से थे, कुछ भाजपा में नहीं थे, हमारे साथ एक गेस्ट नहीं जुड़ चुके हैं, इसलिए वो पीएससी में है। एक बार उनके पास में चलते हैं। पूर्व आईपीएस उत्तर प्रदेश में उन्होंने सर्व किया है, लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण जी, यूपी के क्राइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है, कई जो बौद्धिक बहस मुबाहिसे होते हैं, सेमिनार सिंपोजियम जो होते हैं, वहां पर यह कहा जाता है यूपी में पुलिस पब्लिक रेशियो सही नहीं है, इस वजह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। बहुत बार यह कहा जाता है कि सोशली इकोनॉमिकली इसे देखने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की जो भी कार्यशैली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि कानून में भी रेडिकल चेंजेस किए जाने की जरूरत है। यह सब कुछ तो होता हवाता रहेगा, लेकिन क्या मुझे कोई गारंटी मिलेगी कि यूपी में अब क्राइम कम होगा या फिर बंद हो जाएगा? मुझे गारंटी कहां से मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा सिस्टम कानून और व्यवस्था का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि पूरे देश में कानून के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है। कानून के प्रति जो एक लगाव होना चाहिए, एक जो भय होना चाहिए, वो नहीं एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा था, भय बिनु होए न प्रीति। तो कानून का भय नहीं है। कानून का भय क्यों नहीं है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, मुलजिम जेल जाते हैं, जमानत पर रिहा हो जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं। अब देखिए लक्ष्मी जी, देखिए, अब क्राइम की खबर ही आप ले लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, रजत से बात कर रहा हूं, मैंने गोरखपुर की खबर दिखाई, बहराइच है। लक्ष्मी जी, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। आप ये कह रहे हैं ना तो ये पुलिस का फेल्योर है, ना तो निजाम का फेल्योर है, ना सरकार का फेल्योर है, ना सिस्टम का फेल्योर नहीं है, ये तो कानून का फेल्योर है। ये आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन बहराइच केस में पुलिस का क्या कहना है, एक बार सुनते हैं, उसके बाद एक और खबर दिखाएंगे। बहराइच केस में एसएसपी को सुने। पूरे घटनाक्रम में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 2 बच्चे हैं जो 11-12 साल की, उनको ला करके पुलिस पूछताछ कर रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जितने भी जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। गोरखपुर हमने दिखाया आपको, उसके बाद बहराइच की खबर दी, लीजिए गाजियाबाद भी लीजिए। लक्ष्मी जी देखें, सूटकेस में लाश पर बड़ा खुलासा हुआ है। अलीगढ़ की रहने वाली थी बरीशा नाम की लड़की, कुछ वक्त पहले बुलंदशहर में इसकी शादी हुई थी। 25 जुलाई को घर वालों ने दहेज उत्पीड़न का दर्ज कराया था केस। बुलंदशहर से ही संदिग्ध हालत में लापता थी लड़की और उसकी डेड बॉडी कल मिली है गाजियाबाद से। लक्ष्मी जी बोलें। और लक्ष्मी जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कानून ही लचर है, कानून ढीला है, इसी वजह से यूपी में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है? अरे कानून का पालन कराने वाले ही ढीले हैं ना, पूरे सिस्टम का फेल्योर ही क्यों ना माना जाए? इंडिया की स्थिति देख लीजिए। कानून, देखिए होता क्या है, अपराध कई चीजों का कारण से हो जाता है। सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं। हमारे देश में, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी अपराध होते हैं उसमें से 40 से 50% सिर्फ जमीनी विवाद के भी हैं, बाकी में अन्य सारे आपके अपराध आते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पुलिस के पास जमीनी विवाद सुलझाने का कोई रास्ता नहीं है और ये जमीनी विवाद अल्टीमेटली फिर अपराध में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, वो की जाती है, लेकिन आपको जान के पुनः फिर तज्जुब होगा कि जो फाइनल ऑर्डर 117 सीआरपीसी में होना चाहिए वो कभी नहीं होता। पूरे उत्तर प्रदेश में आप निकाल के देख लीजिए, आज की तारीख में माह जुलाई में यदि 1 से या 2 से ज्यादा केस 117 सीआरपीसी के अंदर आदेशित हुए हैं। ठीक है। तो जो तथ्य है वो उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ एलिगेशन लगाने से समस्या का निवारण नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम डिस्कशन में हमारे साथ रहने के लिए। रजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।